अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जलीलुल क़द्र उलमा इकराम, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरफुल मशाइख़ हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफ़ी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की 18वीं सालाना फ़ातिहा आ गई। यानी आपको ज़ाहिरी तौर पर हमसे जुदा हुए 18 साल गुजर गए, लेकिन हमें यकीन है कि रूहानी तौर पर वो हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। उन्होंने फरमाया था कि मुझे अपने से दूर मत समझना, जब जहां पुकारोगे मेरी रूहानियत तुम्हारी मदद करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 18 सालों में हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि बहुत से मामलात, वाक़यात, हादसात ऐसे पेश आए जिनसे निकलना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब उनकी बारगाह में अर्ज़ की और दरख्वास्त पेश की, उनकी एक निगाह करम हुई, सारा मामला हल हो गया। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर इंसान कर ले तो इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। एक है मामूलात और एक है मामलात। ये दोनों चीज़ें हर इंसान के साथ हैं। मामूलात का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से और मामलात का ताल्लुक बंदों की ज़ात से। मामूलात इंसान क्या कर रहा है, डेली रूटीन। आप रोजाना क्या करते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, बताइए? सबसे पहले, अरे फजर नहीं पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते, जब भी तो नहीं बोल रहे। पढ़ते होते तो सारे बोलते कि उठते ही फजर पढ़ते हैं। यहाँ तो उठते ही 10 बजे हैं तो फजर क्या खाक पड़ेंगे। खैर, बहरहाल मुसलमान की इब्तिदा फजर से, सुबह की इब्तिदा फजर से, मामूलात ही अल्लाह के जिक्र से। तो जिसकी सुबह अल्लाह के जिक्र से, जिसके मामूलात की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से, तो उसका सारा दिन कामयाब। इब्तिदा अच्छी हो गई ना तो इंतहा भी अच्छी हो। अब इन दो चीजों में हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हजरत अशरफुल मशाइख़ रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों चीजों में किस तरह पूरे उतरे। उनके अपने मामूलात क्या थे, डेली रूटीन क्या थे। अगर हम अपना जायजा लें तो हम क्या करते हैं, और उनके मामूलात का जायजा लें कि वो किस तरह अपने मामूलात पूरे करते थे, किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। मामलात, लोगों के साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी थी, ताल्लुकात कैसे थे, किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। मामूलात क्या थे? रात में 100 नफिल रोजाना पढ़ते थे। उसके बाद 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे। उसके बाद जिक्र अज़कार करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र बिल जहर, यहां तक के फजर की अजान हो जाती।
फजर की नमाज अदा करते, मुख्तसर नाश्ता करते, फिर 2 घंटे आराम करते, उसके बाद उठकर 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते। उसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक मरीजों में रूहानी इलाज, 2 बजे के बाद ज़ोहर अदा करने के बाद खाना तनावुल फरमाते, फिर आराम करते। असर के बाद 22 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ते और इशा के बाद रात 10 बजे से 12 बजे तक फिर मखलूक खुदा की खिदमत के लिए तैयार। गोया उनकी रातें खुदा के लिए और दिन मखलूक खुदा के लिए, ये उनकी मामला। लेकिन अब आप ये देखें, मामूलात तो उनके ये थे, लेकिन मामलात क्या थे? लोगों के साथ उनका ताल्लुक क्या था? रब के साथ उनका ताल्लुक क्या था? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ सरकार ने फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा में, आज मैंने तमाम जाहिलियत के रसूम, तमाम चीज़ों को अपने पैरों तले रोन दिया। ला अरबी वला अजमी, ला अजमी वला अरबी, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, इल्ला तकवा, सिवाय तकवा के। जो मुत्तकी है, परहेजगार हैं, वो ही सबसे अफजल है, वो ही सबसे बरतर है। जाहिलियत की तमाम रसूम, कोई नसब पे फख्र कर रहा है, कोई ख़ानदान पे फख्र कर रहा है, कोई कबीले पे फख्र कर रहा है, कोई माल और दौलत पे फख्र कर रहा है, कोई ओहदे और मनसब पे फख्र कर रहा है। आका ने फरमाया ये सब मैंने अपने कदमों तले रोन दिए। अब अगर फख्र की बात है, अब अगर कोई बरतरी की बात है, तो सिर्फ और सिर्फ तकवा है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ तकवा। और ये चीज़ अगर हम हजरत की ज़िंदगी में देखते हैं तो बदर के अतम ये चीज़ नज़र आती है। तकवा के माना डरना, तकवा के माना बचना। जहां पर गुनाह का शायबा भी हो, अपने आप को उस चीज़ से बचा लेना। मकबरा शरीफ की तामीर हुई, ठेकेदार ने जो माल बचा, यानी बजरी और सीमेंट मिला हुआ जो माल बचता है ना, तो वो क्या करता था कि जो बजरी का ट्रक पड़ा होता था, बजरी पड़ी होती थी, उसके अंदर वो डाल के चला जाता, ऊपर से बजरी डाल दी, पता न चले कि क्या। कुछ दिन के बाद हजरत ने देखा तो उसके अंदर से सीमेंट के गोले निकले। जाहिर है वो माल खुश्क हो गया ना, तो पत्थर बन गया। आपने उसको बुलाया, पूछा, उसने इकरार किया कि हाँ मैंने इसमें मिला दिया। तो फरमाया देखो ये माल ज़ाया होता है, ऐसा करो कि जो माल बच जाए उसे हमारे घर के दरवाजे के आगे डाल देना। कच्चा है, बारिश में पानी खड़ा होता है, तो एक चबूतरा सा बन जाएगा। उसने कहा ठीक। उसने एक दिन डाल दिया, दूसरे दिन माल बचा, फिर डाल दिया, तीसरे दिन बचा, फिर डाल दिया। होते होते टुकड़ों में एक चबूतरा बन गया। मकबरे शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई। अब मस्जिद की तामीर शुरू हुई। उस जमाने में जब ये छोटी मस्जिद थी, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, ये तामीर नहीं। और इत्तेफाक से वही ठेकेदार था। अब हजरत का तकवा मुलाहिजा कीजिए, परहेजगारी और एहतियात। उसने क्या किया, फिर माल बचा, उसने कहा, हजरत ने कहा था कि ये घर के आगे डाल देना, उसने दोबारा ला के डाल दिया, वही चबूतरा बनाने के लिए। जैसे पहले बचा था, रोजाना बचता रहा, डालते रहा टुकड़ों टुकड़ों में, एक चबूतरा बन गया। हजरत बाहर तशरीफ लाए, जैसे ही आपने देखा आपको गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसको बुलाया, उसने कहा हुजूर आपने तो यही कहा था। फरमाया वो मकबरे की तामीर थी, ये मस्जिद की तामीर है। मस्जिद का माल मेरे घर के आगे, मैं क्या जवाब दूंगा कयामत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। बावजूद ये कि अपने पास से पैसे खर्च कर रहे थे, खुद अपनी जेब से दे रहे थे। फिर पूछा बताओ, उसने कहा जी मैंने एक ट्राली डाली, ट्राली जो होती है ना, मैंने सिर्फ वो डाली। कहा इसमें कितनी बजरी है, इसमें कितनी सीमेंट की बोरियां हैं, उसका अंदाजा किया और उससे ज्यादा पैसे अपनी जेब से मस्जिद के अंदर डाले।
ये है खशियत इलाही, ये है तकवा, ये है परहेजगारी। आज तो लोग मस्जिद का माल खा जाएं और डकार भी न। एक साहब को तो मैंने ये सुना, देखा नहीं लेकिन सुना, कि हर जुमे को आए, हाँ भाई कितना चंदा हुआ, इतना, गले में से निकाला अपनी जेब में रखा, चले। पता ही नहीं, एहसास ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मस्जिद की चीजें बची अपने घर में इस्तेमाल हो रही हैं, मस्जिद का माल खा रहे हैं, मस्जिद का पैसा खा रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब तुम्हारे रब की पकड़ आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं हो। जिसको वो पकड़ ले उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, और जिसे वो छोड़ दे उसे कोई पकड़ नहीं सकता। इतनी हजरत के अंदर खशियत इलाही थी। इतनी सी बात पर आप गौर करें जरा। दूसरी बात, हम एक दूसरे की अमानत कितने आराम से खा जाते हैं। जाती माल समझते हैं ना, किसी की अमानत रखवाई, वो आया बाद में लेने के लिए, अगर पैसे रखवाए तो वो तो खाना ही खाना है, वो तो दोस्त का माल है ना, वो तो खाना ही। मुझे क्या पता भाई तुमने कब रखवाए, मुझे क्या पता कितने पैसे थे, अगर दिए भी तो थोड़े थोड़े करके दिए, और अगर कोई चीज है तो वो भी। अब आइए हजरत का अमल देखें। हजरत के मुरीद और खलीफा हाजी गुलाम मुश्तबा शाह अशरफी, उनके नवासी यहाँ मौजूद हैं, फारूक साहब मुल्तान से आए हैं। वो हजरत के साथ हज करने के लिए गए। उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि पीरो मुर्शिद के साथ उन्होंने हज किया, हज के दौरान उनकी खिदमत। दूसरा साल हुआ, क्योंकि हजरत हर साल जाते थे। 17 साल मुसलसल आप गए पाबंदी के, 17 साल, और बीच में कोई गैप नहीं। और जब लोग रास्ते दरमियान में कानून तब्दील होते रहे कि जो एक साल जाएगा वो दूसरे साल नहीं जाएगा, 2 साल के बाद जाएंगे, मुख्तलिफ पाबंदियां लगती रही। लेकिन हजरत जब टाइम आता था चले जाते। तो लोग पूछते आप कैसे चले जाते हैं, ये तो पाबंदी लगी थी कि जो इस साल गया वो अगले साल नहीं जाएगा, 2 साल के बाद उसको एनओसी मिलेगी, आप कैसे चले जाते हैं। फरमाया जब मैं हज करके मदीने तैयबा हाजिरी देता हूं, अगले साल की दरखास्त पहले ही लगा देता हूं। अगले साल की दरखास्त पहले ही लगा देता हूं। जब वहां से मंजूरी हो गई तो ये कैसे रोकेंगे, ये कैसे रोकेंगे। हकीकत है यही। तो हाजी गुलाम मुस्तफा शाह ने ये कहा कि हजरत अगले साल आप जा रहे हैं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं चले जाऊं। आपने फरमाया ठीक। उन्होंने हज के पैसे एक लिफाफे में रखकर हजरत को दिए कि मैं तो मुल्तान जा रहा हूं, यहाँ पे जो भी खर्चा होगा, जो भी आप ये रख ले, टिकट के पैसे हैं और जो भी हैं, जो कमी होगी मैं आपको भेज दूंगा। तो आपने फरमाया अपने हाथ से आप इस पर अपना नाम लिख दें, और ये भी लिख दें कि ये पैसे हज के लिए हैं। उन्होंने लिख दिया, हजरत ने लेके वो लिफाफा रख लिया। जब हज का जमाना करीब आया तो उनका खत आया कि इस साल मैं नहीं जा सकता, कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ मामलात हैं, तो मैं अगले साल आपके साथ। आपने फरमाया ठीक। फिर आपने उनके लिए नहीं किया, वो लिफाफा रखा। दूसरा साल भी इसी तरह गुजर गया। तीसरा साल जब आया और वो उर्स शरीफ में शिरकत के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हजरत वो पैसे जो मेरे हज के थे वो तो मैं जा नहीं सका, तो वो आप मुझे दे दें। आपने फरमाया ठीक। आपने वो लिफाफा अलमारी से निकाला, दे दिया। और जब उन्होंने देखा तो देखकर हैरान रह गए, पैसे भी उतने ही थे, लिफाफा भी बिल्कुल वही था। जरूरत पड़ती है ना कभी, हम कहते चलो इस्तेमाल कर लें, बाद में हम डाल देंगे। इस्तेमाल भी नहीं किया कि नहीं ये अमानत है, इसको इस्तेमाल करना ये भी गलत है, इस लिफाफे में से निकालना ये भी गलत है। वो देखकर हैरान हुए कि हजरत अच्छा उन्होंने ये कहा भी था, अगर आपको जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप मेरे पीर हैं, हो सकता है कभी जरूरत पड़ती है तो ये मेरी तरफ से एक नजराना हो जाएगा। वही रकम बैन बेन ही उसी तरह उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ लिफाफा आपने उनके हवाले किया। वो देखकर हैरान रह गए। फरमाया अमानत की हिफाजत इसी तरह होती, अमानत की हिफाजत इसी तरह होती है। ना पैसा तब्दील हुआ, ना लिफाफा तब्दील हुआ, और उसी तरह 3 साल के बाद वो लिफाफा आपने उनके हवाले कर दिया।
और हमारा क्या हाल है? किसी से पैसे लिए, हाँ ठीक है दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, 1 साल दे देंगे, कोई जबान का पास नहीं। और कोशिश करते ये भूल ही जाए तो अच्छा है, खुद ही खा जाएंगे। अपने पीर का अमल देखो, 3 साल के बाद वो रकम 1 पैसा इस्तेमाल नहीं किया और मुरीद क्या कर रहे हैं? पैसा लेकर खा रहे हैं, भूल रहे हैं, आराम से भूल क्या रहे हैं, याद है लेकिन खाना चाहते। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई अमानत ले, खुसूसन पैसा अगर देना चाहे, नियत रखे, तो यकीनन वो दे सकता। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। यहां तो कहते नहीं थी ये तो जाती माल। उनको नहीं पता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, अय्युल मुफलिस, मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, मुफलिस वो है मन ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास ना मालो दौलत हो ना दिरहम हो। आका ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत में इस हाल में लाया जाएगा कि उसके नामाए अमाल में नमाजें भी होंगी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, सदक़ात भी, खैरात भी, तमाम नेक आमाल उसके नामे आमाल में होंगे। मगर उसके साथ साथ वमन शतम हादा, वमन ज़रब हादा, वमन अकला माला हादा, वमन कतला हादा, ये सारी चीजें उसके साथ होंगी। किसी का माल खाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के साथ अमानत में खयानत की होगी, किसी को कत्ल किया होगा, ये सारी चीजें उसके नामे अमाल में होंगी। ये चीजें उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिनके साथ उसने ऐसा किया हो। उसके नामे अमाल उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिनके साथ उसने ये किया होगा। किसी को गाली दी, किसी का माल गसब किया, किसी का माल खाया, किसी के साथ अमानत में खयानत की, इसकी नेकियां उनमें तकसीम कर दी जाएंगी। फिर क्या होगा? खाली हाथ खड़ा होगा। फरमाया ये है मेरी उम्मत का मुफलिस, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं। कितनी बड़ी मुफलिसी, सब कुछ होने के बाद, यानी आप पहुंच रहे हैं ये सोच कर कि मैंने इतने हज किए हैं, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, लेकिन उसके साथ साथ अमानत में खयानत भी की, किसी को गाली भी दी, किसी की दिल आजारी भी की और सारी चीजें की। आपके नेक अमल उन सब में तकसीम कर दिए। खाली हाथ अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुफलिसी से बचाए, ऐसी मुफलिसी से बचाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया दारुल अमल है, यहीं से सोच लीजिए और अहद कर लीजिए। अगर आप पर किसी का 1 पैसा भी है, अभी से नियत कर लीजिए आपको अदा करना। और जब नियत करोगे तो अल्लाह ताला उसमें उसकी मदद शामिल हाल होगी और आप वो अदा कर सकते हैं। यहां तो लेते ही इसलिए हैं कि अदा कर रहे हैं, लेते ही इसलिए कि अदा करना ही नहीं। कितने लोग और बहुत करीबी लोग, इसलिए हमने कहा भाई लिख लो, तहरीर कर लो। कहा नहीं जी ये तो जिगरी दोस्त है, वो तो फला दोस्त है, वो तो लंगोटी यार है, वो तो फला है। और जब पैसा खा लिया तो फिर पता चल गया कैसा जिगरी दोस्त। कहा हमने तो इत्तेमाद किया था। इसीलिए कुरान ने भी कहा, हदीस में भी आया, मुआहिदा करो, लिख कर पता चल जाए कितना पैसा किसका है, कितना देना है, पार्टनरशिप हो, लिख कर बाकी चीजें सारी। तो कहने का मकसद ये है कि हजरत की इतनी एहतियात थी। 2 चीजों में आपने देखी। तीसरी चीज, हम लोग वुजू करते हैं, कितनी एहतियाती करते हैं, पानी बहाते हैं। पहले जमाने में लोटे होते थे ना, लोटे से वुजू करते थे, तो उसमें जरा सा ये डर होता था कि भाई ये लोटे का पानी खत्म ना हो जाए, इसी में पूरा करना है। अब तो नल खोल दिया, बैठ गए आराम से, पानी वाफर मिकदार में आ रहा है, खूब बातें कर रहे हैं, पानी बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दीगर चीजें। हजरत तशरीफ ले गए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की सर्दी पंजाब की, वहां पर एक मुरीद के यहाँ कयाम हुआ। तो आपने फरमाया कि भाई इतनी सर्दी में आपने गीजर नहीं लगाया? कहा नहीं हुजूर गीजर तो लगा है। कहा मैं जब वुजू करने के लिए जाता हूं तो पानी ठंडा होता है। उन्होंने कहा नहीं गीजर लगा है लेकिन दूर है, और आप जानते हैं गीजर जब दूर हो तो गर्म पानी आते आते देर लगती, ठीक है ना। अगर कमरे के बाहर हो तो फौरन आ जाता। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करें कि आप जाते ही टोटी खोल दें, आराम से
15 मिनट 20 मिनट पहले आप खोल दें और 15 मिनट के बाद आप जाएंगे तो पानी आ जाए। फरमाया 15 मिनट तक जो पानी बहेगा उसका हिसाब कौन देगा? 15 मिनट तक जो पानी जाया होगा उसका हिसाब कौन देगा? कोई करता ही इतनी एहतियात? कभी ख्याल किया हमने इस चीज का? गर्म पानी आने के लिए उसको खोल दिया और उसके बाद पानी जाया हो रहा है। एक एक चीज में एहतियात थी। ये था उनका तकवा, ये परहेजगारी। फरमाया जब तक तुम्हारा गर्म पानी आता है मेरे ठंडे पानी से वुजू मुकम्मल हो जाता, वही ठंडे पानी से करते रहे। और फरमाया दूसरी बात ये है कि यहाँ तो गीजर है, मुझे तो और जगह भी जाना है, कहीं गांव में कहीं और जगह, बहुत सी जगह मुझे जाना है, तो इसलिए कहीं पर गर्म पानी ना मिले तो मैं एक ही चीज रखता हूं, ठंडे पानी से ही वुजू कर लेता। तो ना भी मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरा सा गौर करें कि कितनी एहतियात थी इस चीज में। और हमारी कैफियत क्या है कि हम पानी बेइंतहा बहाते हैं, जरा सी चीज में हम एहतियात नहीं करते। लेकिन हजरत के हर अमल में एहतियात, पानी में, पीने में, खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में। कभी आप आराम फरमा रहे हैं, वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि वालिद साहब थके हैं, उठाना नहीं, अभी सोने दो, अच्छा 2-3 घंटे और सो जाए। कुछ देर के बाद जब हम गए कमरे में, देखा मुसल्ले पर बैठे, वुजू करके आकर मुसल्ले पर बैठ गए। कहा तुमने नहीं उठाया ना, मेरे मवक्कलात ने मुझे उठा दिया। जब टाइम हो गया, कहा टाइम हो गया लिहाजा मुझे मुसल्ले पर पहुंचना। उनको खाना मिले ना मिले, उनके मामूलात पूरे हों। सुबह नाश्ता मिले ना मिले, सूरह मुजम्मिल पूरी। 1998 में लाहौर में आपकी नाक से खून जारी हो गया। खून अक्सर ऐसा होता है ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो वो ऊपर की तरफ चला जाए या फिर नाक से खारिज हो जाए। तो जो ऊपर की तरफ जाता है वो ज्यादा खतरनाक है, उसमें फिर ब्रेन हैमरेज हो जाता है, रग फट जाता है। और अगर नीचे की तरफ आए तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि खून नाक से निकल गया, तो बंदा जो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो सकता है। ऊपर जाना ज्यादा खतरनाक। तो हजरत हाजी निसार अहमद पराचा अशरफी के यहाँ रावी रोड पर क़याम फरमा थे। खून जारी हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले गए, उसने पट्टियां अंदर रखी, बिल्कुल बैंडेज कर दी, नाक बंद कर दी, सिर्फ मुंह से सांस ले रहे हैं। फिर किसी ने कहा ऐसा करें, इत्तेफाक हॉस्पिटल ले जाएं, नवाज शरीफ का जो, वहां पे एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा काबिल है, समझदार है, उसको दिखाएं। उसको दिखाया, उसने देखा, उसने भी यही बात कही कि ये तो अल्लाह का करम हुआ कि नाक से जारी हो गया, अगर ये ऊपर की तरफ इसका दबाव होता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, रग फट जाता। खैर, हजरत का मामूल जिस तरह के मैंने बताया कि फजर के बाद सूरह मुजम्मिल 100 मरतबा पढ़ते थे। उसने ये कहा कि इनको नींद की गोली दे दो ताकि ये सोते रहें, जितने ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा है। इसलिए कि जब जागेंगे तो जाहिर करवटें लेंगे या उठकर बैठने की कोशिश करेंगे, और बैठेंगे तो फिर खून दोबारा नीचे की तरफ आएगा, तो ये बस गर्दन ऐसे करके लेटे रहें। गोली दे दी, सुबह फजर पढ़ के आप आराम फरमा हुए, लेटे ही भी थे। अब उनके सूरह मुजम्मिल शरीफ का टाइम हो गया। सूरह मुजम्मिल 100 मरतबा जो पढ़ते थे, जब टाइम हुआ, उधर नींद की गोली और हजरत की जबान पर जारी हुआ, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला अव इनक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। उसके बाद फिर आंखें बंद, एक एक आयत पढ़ते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं, फिर आयत पढ़ते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती। तो उन्होंने मुझसे कहा, मुरीदीन ने, कि ये क्या बात है, हजरत को गोली दे रहे हैं, नींद आ भी रही है और ये सूरह मुजम्मिल भी पढ़ रहे हैं, फिर नींद आ रही है, ये कशमकश है, क्या मसला है? मैंने कहा मसला ये है कि रूह अपनी ग़िज़ा मांग रही है। ये सूरह मुजम्मिल उनकी रूहानी ग़िज़ा है। 1948 में दादा हुजूर किबला ने उनको सूरह मुजम्मिल शरीफ की इजाजत दी कि बेटा 100 मरतबा तुम पढ़ो। तो 1948 से लेकर 2005 तक एक दिन भी नागा नहीं।
गौर फरमाएं, हमें बुखार हो तो हम नमाजें छोड़ दें, उनके वज़ाइफ भी नहीं छूटते थे। खैर ये बात तो 1998 की है। तो मैंने कहा उस वक्त से आज तक ये पढ़ रहे हैं और एक दिन भी नागा नहीं हुआ, बुखार हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, कैसी ही कैफियत हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सफर हो या हजर हो, उनकी सूरह मुज़म्मिल सुबह पूरी होनी चाहिए। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा मसला ये है कि गोली अपना काम कर रही है, नींद ला रही है और रूह अपनी ग़िज़ा मांग रही है, इसीलिए ज़बान पर सूरह मुज़म्मिल जारी हो रही। उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा आप करो ये कि जब वो गोली लेकर आए, क्योंकि उसको पता था कि इतनी देर में गोली का असर खत्म हो जाता, वो फिर पानी का गिलास और गोली लेकर आ जाता, वो जो वार्ड बॉय था, जो भी लड़का था, और अपने सामने खिला के चले जाता। तो मैंने कहा उससे कहना हम खिला देंगे। उससे गोली ले ली, वो चला गया, हमने गोली डस्टबिन में डाल दी। जब गोली का असर खत्म हुआ, हजरत उठकर बैठे और फरमाया वुजू कराओ। तुम लोगों ने उठाया नहीं, सूरह मुज़म्मिल का टाइम निकल रहा। हमने वहीं तसला रखा उसी बेड पर और लोटे से पानी डालकर वहीं वुजू कराया। आपने वुजू किया, उसके बाद तकिया कमर से लगाकर आप जैसे आधे लेटे आधे बैठे होते, इस तरह आप बैठ गए और सूरह मुज़म्मिल शुरू कर दी। 2 घंटे में 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ वो पढ़ते थे। 2 घंटे में 100 मरतबा। इधर सूरह मुज़म्मिल पूरी हुई, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसके बाद इत्मीनान के साथ बगैर गोली के सो गए। न गोली देने की जरूरत पड़ी, नींद की गोली। मैंने कहा अब देख लो, रूह को ग़िज़ा मिल गई, गोली देने की जरूरत नहीं पड़ी, नींद आ गई। तो ये बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, ये वज़ाइफ पढ़ते हैं, ये उनकी ग़िज़ा है। खाना मिले ना मिले, उनके मामूलात पूरे हों, नाश्ता मिले ना मिले, उनकी सूरह मुज़म्मिल पूरी। ये उनकी कैफियत थी, उनकी ग़िज़ा बन गई थी। और हदीस शरीफ में आया, जो जिस सूरत को पढ़ता है वही सूरत क़यामत में उसके लिए शफाअत करेगी, क़यामत में उसकी शफाअत करेगी। इसी तरह जिक्र हदीस में भी उसके सिलसिले में आया। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी, तक़वे में, परहेज़गारी में, एहतियात में, हर चीज़ में एहतियात, खाने पीने में। दूसरे एक बात बड़ी प्यारी फरमाते थे, ड्यूज ना अल्लाह के रखो ना बंदों के रखो। ड्यूज जो देना है ना अल्लाह के ना बंदों के। अल्लाह के क्या है? क्या है अल्लाह के ड्यूज? अरे ज़कात नहीं दी क्या कभी? ये लोग तो ज़कात भी नहीं देते, ऐसे ही लगता है। ज़कात फर्ज है, दीगर काम हम कर लेंगे और ज़कात का वक्त है नहीं। नहीं, ये तो मसला है। ये क्या मसला है भाई? ज़कात आप पर फर्ज है, आप पहले ज़कात निकालिए। अगर उस माल पर 1 साल गुजर चुका है और हाजत असलिया से जायद है तो ज़कात फर्ज है। कहते नहीं जी अब ज़कात नहीं दे, जब चोरी हो जाता है सोना, जब माल चोरी हो जाता है फिर कहते जी चोरी हो गया। तो तुमने अल्लाह का जो उसने मांगा था तुमने दिया? ये ज़कात माल का मैल है, ये मैल निकल जाता है, तुम्हारा माल पाक हो जाता है। तो फरमाया ड्यूज ना अल्लाह के रखो ना बंदों के, यानी बंदों को अगर देना है तो दे दो, देना है तो दे दो। और रब ने जो मांगा, जो तुम पर फर्ज किया। और एक और जुमला फरमाया, देखो अल्लाह के बंदों की जुमलों में कितना असर। फरमाया अगर ज़कात और मीरास सही तौर पर तकसीम हो जाएं, दुनिया के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाए। हकीकत है ना, ज़कात सही तौर पर तकसीम हो जाए, जितने गरीब हैं सारे अमीर हो जाएं। और मीरास सही तकसीम हो जाए, हकदार को हक मिल जाए, मसले हल हो जाए। नहीं, जायदाद पर सांप बने बैठे, नहीं हम खा जाएं, हम नहीं देंगे, हम बहनों को नहीं देंगे, हम फला को नहीं देंगे, हम फला को नहीं देंगे। और जब कब्र में गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई चीज हाथ ना आई, सब खत्म हो गया। तो इसलिए यहीं पर ही दे दो। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखे। दूसरी बात, हजरत की एक आदत थी, माफ फरमा दिया करते, अफू और दरगुजर। इसी जगह दरगाह शरीफ में एक बदबख्त ने पत्थर आपके चेहरे मुबारक पर मारा और इतना शदीद हमला था कि 2 दांत आगे के शहीद हो गए, नाक की हड्डी टूट गई,
सर पर लगा, सर जख्मी हो गया, इतना बड़ा पत्थर था। और आप यहीं इसी जगह आप बेहोश होकर गिरे। 1 महीने तक अस्पताल में रहे। नाक में पट्टियां उन्होंने लगाई, नाक से खून जारी था, रुक नहीं रहा। इतनी तकलीफ उठाई, इतनी अजियत उठाई, और जब वो बदबख्त आया तो उसे माफ कर दिया। हम किसी को माफ करेंगे? हमने कहा इसने पत्थर मारे हैं तो मैं तो गोली मारूं इसको। असल में मसला क्या है? सैयदों का शेवा ही माफ करना, माफ कर दे। महमूद गजनवी ने अपना दरबार लगाया तो उसने ये कहा कि कोई ऐसा आदमी है जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा दे। इस दरबार में कोई ऐसा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। एक खड़ा हो गया, हुजूर मैं जहां पना मैं कर सकता। अच्छा तुम कर सकते हो? हाँ। क्या करोगे? कहा इसके लिए मुझे एक चिल्ला करना पड़ेगा। अच्छा चिल्ला करना पड़ेगा? हाँ। और वो चिल्ला 1 साल का होगा। 1 साल में चिल्ला करूंगा तो आपकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। महमूद गजनवी बड़ा खुश हुआ। अच्छा लेकिन हजरत जब मैं 1 साल चिल्ला करूंगा तो जाहिर है मैं काम नहीं करूंगा, और जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर के मामलात कैसे चलेंगे? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप 1 साल तक मेरे घर का खर्चा उठा लें तो मैं वो चिल्ला आपके लिए कर लूं। चलाक आदमी था। बादशाह ने कहा बादशाह के लिए क्या मसला है? बादशाह ने कहा ठीक है चलो 1 साल तक चिल्ला करो, और कहा भाई इसके घर के सारे अखराजात ये शाही खजाने से पूरा राशन पहुंचा देना हर महीने। 1 साल गुजर गया, बड़े मजे से खाया, शाही खजाने से आ रहा है साल। जब 1 साल गुजर गया, बादशाह ने बुलाया, आ गए दरबार में। भाई क्या हुआ? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात हुई नहीं। कहा 1 साल और लगेगा। अरे तुम तो कह रहे थे 1 साल का, नहीं कुछ कसर रह गई है अभी चिल्ले में, 1 चिल्ला और करना पड़ेगा, वो भी 1 साल का है। बादशाह ने देखा अच्छा चलो ठीक है 1 साल और। अब 2 साल हो गए, शाही खजाने से राशन जा रहा है, घर में आराम से, ना कमाने की जरूरत ना कुछ, खाना पीना ढूंढने की हर चीज पहुंच रही। फिर बुलाया बादशाह ने, हाँ भाई क्या हुआ? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात हुई नहीं। इसने कहा हुजूर जहां पना मैं सच बात बताता हूं, मैंने आपसे झूठ बोला। अरे झूठ बोला? हाँ मैंने झूठ बोला। घर में फाके हो रहे थे, तंगदस्ती थी, काम था नहीं, और मैं काम कर नहीं सकता था, बहुत परेशान था। मैंने इसी बहाने से मैंने कहा कुछ दिन चल जाए। 1 साल चल गया तो फिर मैंने 1 साल और लगाया तो 2 साल हो गए। अब मैं बिल्कुल सही बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ये जो आपसे कहा था ना ये झूठ था, मैंने ये सच बता दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने वजीर से कहा बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए? वजीर ने कहा इसको पागल कुत्तों के सामने डाल दो, हाथ पैर बांध के, वो इसको बोटियां नोच नोच कर खा जाए। अच्छा दूसरे वजीर से पूछा तुम बताओ। उसने कहा हुजूर ये इसका जो है ना कीमा बनाते हैं। क्या मतलब? इसको मारे, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करें, बोटियां बोटियां बनाए, सब उछाल दें। अच्छा एक ने कहा कुत्तों के सामने डालो, दूसरे ने क्या कहा कीमा बना दो, बोटियां बना के डाल दो, फेंक दो। अयाज जो था, अयाज आप जानते हैं ना, महमूद अयाज मशहूर है, जो उसका महमूद गजनवी का बड़ा लाडला खादिम था, वो उसको बिल्कुल अपने पास रखता था। तो बादशाह ने मुड़ के देखा, अयाज तुम बताओ। अयाज ने कहा हुजूर 2 साल इसने आपका माल खाया। कहाँ खाया? तो आपके खजाने में कोई फर्क पड़ा? कहा नहीं। आपकी इज्जत में, जाहो जलाल में कोई फर्क पड़ा? कहा नहीं। कहा भाई यही रहा ना कि इसके घर का खर्चा चलता रहा। हाँ कहा इसे माफ कर दे, इसे माफ कर दे। बादशाह ने कहा ये क्या बात? एक कह रहा है कि इसको बांध के कुत्तों के सामने डाल दो, दूसरा कह रहा है कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, और ये कह रहा है माफ कर दो। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, नूरानी चेहरा, बादशाह के दरबार में थे, वो चेहरे से नूर चमक रहा, सफेद दाढ़ी, जुब्बा पहने, अमामा पहने हुए। बादशाह ने कहा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी।
अच्छा आप ये बताइए कि ये तीनों की राय में फर्क क्यों हुआ? अब ये सुनने वाली बात है, जो लोग सो रहे हैं ना गर्दन इधर उधर, उनको भी चाहिए जरा गौर से सुने। इन सब की राय में फर्क क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ना आपका वजीर, जिसने कहा इसको कुत्तों के सामने डाल दो, इसके बाप दादा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, वही काम इसने किया। जो ऊपर से चला आ रहा है वो तो ब्लड में शामिल होती है ना वो चीज। इनके बाप दादा शुरू ही से कुत्ते नहलाते थे, तो इसको वही था, इसने कहा कुत्तों के आगे डाल। कहा दूसरा वजीर जो कहता है इसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दो, बोटियां कर दो, कहा इसके बाप दादा कसाई थे, इसके बाप दादा कसाई थे, इसलिए इसने कहा। और अयाज कहा ये आले रसूल है, इनका काम ही माफ करना, ये आले रसूल है, सैयदजादा है, इसीलिए इसने कहा माफ कर दो। बादशाह ने कहा तुमसे क्या चाहते हो, ये तो आज मुझे पता चला। उसने कहा अगर इन्होंने मेरा राजपाश किया है मैं भी इनका राजपाश करूंगा। यही तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। बादशाह की तमन्ना पूरी हो गई, मुलाकात हो। तो हजरत की तबीयत में अफू और दरगुजर था। हम खता करते रहे वो अता करते रहे, हम गलतियां करते रहे वो माफ करते रहे। मुरीदों को माफ कर दिया, औलाद को माफ कर दिया, जिसने कातिलाना हमला किया उसे माफ कर दिया, जिसने पान में जहर दिया उसे माफ कर दिया, जिसने तकलीफें दी उसे माफ कर दिया, जितने वैसे परेशान किया उसे माफ कर दिया, सबको माफ करते रहे। और हमने कई दफा कहा आपने क्यों माफ कर दिया? फरमाया नंबर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं। उनकी नजर इधर नहीं थी, उनकी नजर उधर थी। उनके दर्जे बढ़ रहे थे, उनके मर्तबे बढ़ रहे थे, उनके मकामात बढ़ रहे थे। वो जानते थे ये दुनिया आर्थिक है, फानी है, खत्म होने वाली है, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर तो रहमत ही रहमत है, करम ही करम है। वहां का जो दर्जा होगा वो यहाँ के मुताबिक हो ही नहीं सकता। तो ये हजरत अशरफुल मशाइख की शान थी, ये उनका मकाम था, ये उनका मर्तबा था। उनकी हयात मुबारक एक बहरे ज़खार है, उसके सिर्फ चंद कतरे मैंने आपके सामने पेश की। आज उनके विसाल मुबारक को 18 साल गुजर चुके, लेकिन जो पौधा उन्होंने लगाया ये दरगाह आलिया अशरफिया, उस वक्त ये बिल्कुल जंगल था। एक वली जमीन के नीचे था, एक वली जमीन के ऊपर था। जो वली जमीन के ऊपर था वो नीचे वाले वली से फैज ले रहा था, ऊपर वालों को पहुंचा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों वहीं पर हैं। अब फैज डबल हो गया, अब फैज डबल हो गया। पहले हम जाते हुए डरते थे इसलिए कि दादा हुजूर में जलाल है, कहीं ऐसा नहीं कोई मसला हो जाए। जलाल है लेकिन अब उनके साथ जमाल भी है, उनके साथ जमाल भी है, इसलिए अब डर नहीं लगे। अगर कोई गलती होगी तो साथ ही है ना, तो सिफारिश कर देंगे। बच्चे हैं, गलती हो गई माफ कर दे, वो माफ कर देंगे। तो उनका फैज़ आज भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरगाह आलिया अशरफिया। इसके बाद समनानी फाउंडेशन स्कूल की बुनियाद उन्होंने रखी, जिसमें इंग्लिश तालीम और उसके साथ साथ हिफ्ज़ कुरान नाज़रा की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी। मैट्रिक तक ये स्कूल है हमारा और बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा। जामे ताहिर अशरफ की बुनियाद उन्होंने रखी, बाद में वो इमारत ली गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दरसे निज़ामी का आगाज़ वहाँ हो चुका, तीसरा दर्जा वहाँ शुरू हो चुका और दाखिले वहाँ पर जारी है। इसके अलावा हिफ्ज़ कुरान की कसीर तादाद वहाँ तलबा की है और उसमें एक खुसूसियत ये भी है कि हिफ्ज़ कुरान के साथ अंग्रेज़ी तालीम भी है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये भी हासिल करें, तो दोपहर के वक्त अंग्रेज़ी तालीम भी उसमें रखी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा दाखिले हो रहे हैं और करीब हमें दूसरी इमारत जो है वो लेनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ समनानी वेलफेयर, ये एक इदारा हमने कायम किया। हजरत के ज़माने में भी ये सिलसिला चल रहा था और बुज़ुर्गों का सिलसिला ये चलता ही है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ देखने के लंगर पकता था, तो उनके लंगर के छिलके, प्याज के छिलके इतने होते थे जो कई ऊँटों पर लाद कर फेंके जाते। सुबह शाम गरीब, मिस्कीन, यतीम, असीर सब आकर खाते थे और जब सब खा लेते तो हजरत फरमाते निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही लाओ हमारा खाना भी लाओ। जब उनका खाना आता तो जौ की बगैर छने आटे की रोटी होती, चंद लुकमे खाते थे।
तो बुजुर्गों के ये सिलसिला चल रहा है, गरीबों की मदद करना, ये सारा हमने थोड़े से ज़माने के हिसाब के, क्योंकि ज़माना बदल गया, हजरत ने अपनी हयात मुबारका में कितने मुरीद उनके ऐसे थे कि जो बिल्कुल गरीब थे, आप खामोशी के साथ उनके बच्चों की ईद का इंतज़ाम कर दिया करते थे। कभी उनके घर में राशन डलवा दिया करते थे, कभी उनकी शादी हुई तो खामोशी के साथ उनकी पूरी शादी का इंतज़ाम कर दिया करते। ये सिलसिला जब से चल रहा, लेकिन खैर अब वक्त बदल गया। हमने बाकायदा समनानी इंटरनेशनल वेलफेयर के नाम से ये इदारा कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसमें ताउन कर रहे हैं और आप हजरात से भी इल्तिमास है कि आप इसमें ताउन करें। इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं, राशन हर महीने पहुँचाना जो गरीबों को, वो भी सिलसिला है, और बच्चियों की शादी का भी सिलसिला है, दीगर सिलसिले जो हैं वो इसमें जारी हैं, और आगे भी हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला दीगर काम जो हैं इसमें करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि दरगाह अली अशरफिया की तामीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये दरमियान में आपको ये प्लॉट पूरा आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस सिलसिले में भी अब इसका बाकायदा नक्शा तैयार हो रहा है, उसका एक मॉडल तैयार होगा, और ये इमारत यहाँ से चलेगी और एल शेप में आकर मस्जिद से मिल जाएगी। ये आगे की सारी इमारत तोड़ दी जाएंगी, पीछे की जो मकानात हैं उनसे बात हो रही है, इंशाअल्लाह वो ख़रीदे जाएंगे, ये इमारत पीछे हो जाएगी, ये स्टेज पीछे हो जाएगा, और ये सारा मैदान मिल जाएगा। क्योंकि अब रश काफ़ी आप देख रहे हैं ना, महफिल खाना भरा है, मस्जिद भरी है, मकबरे में अंदर लोग हैं, ऊपर हैं, इधर हैं, सब जगह ये सारा सिलसिला जो है ये चल रहा है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें, जिससे जो भी दामे, दिरहमे, सुखने, कदमे, जो भी जिस तरह से भी जो हिस्सा लेना चाहें, इसकी दरगाह शरीफ की तामीर में हिस्सा लें। इसमें हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, तबर्रुकात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, जो बहुत से तबर्रुकात जिनकी अभी ज़ियारत नहीं कराई गई, चंद जो हैं वो हम यहाँ रखते हैं, और उसके मौके पर लोग ज़ियारत करते हैं, फिर उन्हें उठाकर रख देते हैं। लेकिन जब ये इमारत बन जाएगी तो तबर्रुकात के लिए अलहदा एक कमरा बनाया जाएगा, जिसमें पूरे कमरे में तबर्रुकात होंगे। आप एक तरफ से दाखिल हों, तबर्रुकात की ज़ियारत करें, दूसरी तरफ से निकल जाए। लाइब्रेरी शानदार मौजूद है, उसके लिए भी यहाँ पर इमारत बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने जहन में रखें। ये हज़रत अशरफुल मशाइख का फैज़ान है जो जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी जो दरगाह अली अशरफिया की तरफ से हर साल होती है, इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो हो रही है, और उसका बैनर भी वहाँ पर लगा हुआ है। यकीनन आपने देख लिया होगा, तो मैंने तो दूर से देखा, मुझे सिर्फ गाय नज़र आई और कुछ नज़र नहीं आया। इतना लंबा बैनर इन्होंने बना दिया कि खैर बहरहाल वो अंधा भी देखे तो उसे नज़र आ जाए। तो उसी पर हिस्सा भी लिखा हुआ है, जिसको चाहे वो, हमारे कदीर अशरफी साहब रोज़ाना यहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर आप वो हिस्सा लिखवा दें और इंशाअल्लाह उसमें आप हिस्सा लेंगे। और जिस तरह हर साल तरीक़े के साथ उसकी तकसीम की जाती है, हमारे मरकज़ी हल्का अशरफिया के ये तमाम कारकुरान, हल्का अशरफिया न्यू कराची, हल्का अशरफिया गुलबहार, पीर कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी, और जितने भी हैं ये सब बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं, खुसूसन न्यू कराची वाले, और उसके बाद वो तरीक़े से वो तकसीम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, इसको अपने जहन में रखें। आखिरी बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ वो यही है, हज़रत अशरफुल मशाइख का पैगाम यही है कि शरीयत पर इस्तिकामत के साथ अमल हो। कोई नमाज आपकी क़ज़ा ना हो, हर नमाज आप वक्त पर अदा करें। इसके अलावा जो वज़ाइफ आपको बताए गए हैं वो पाबंदी से अदा करें। और तीसरी चीज़, दरगाह शरीफ की हाज़िरी, इसको मुक़द्दम रखें। जब आप नज़रों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह काम हो जाए। नज़रों में रहना बड़ी बात है, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहे हैं। तो अगर उनकी नज़र इधर पड़ गई तो ये दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हज़रत अशरफुल मशाइख, हज़रत कुतुब रब्बानी, हज़रत मखदूम समनानी, इन सब के फैज़ान को जारी और सारी रखे, और हम सबको उनके सदक़े में नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए